जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। तो आइए भगवत गीता के श्लोकों को श्रवण करने का समय हो गया है। आज हम भगवत गीता के 28, 29 और 30 तीन श्लोकों का श्रवण करेंगे मीनिंग के साथ। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवत गीता की जय। जय जय श्री राधे। सबसे पहले पढ़ेंगे श्लोक नंबर 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। जय जय श्री राधे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों तथा देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, बल्कि मुख भी सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं हैं, उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 29। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृसते हस्तात् त्वक् च परिदहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा जब उसने सभी अपने सगे संबंधियों, मित्रों को युद्ध में देखा। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण
देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। वो क्यों डर रहे थे? क्योंकि उनके सारे प्रियजन, सारा कुटुंब उनसे युद्ध करने आया था। कौरव युद्ध कर रहे थे, उनके अपने मित्र उनके खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे थे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 30। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 30। श्री हरिवंश श्लोक नंबर 30। नैचे शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मने निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। जय जय श्री राधे। अर्जुन ने अब ये भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा? मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। जय श्री राधे। अर्जुन बहुत भयभीत हो गए क्योंकि उन्हें अपने सारे भाई, कज़न भाई और सारे दोस्त, मित्र, सखा सब दिख रहे थे जिनके अगेंस्ट उन्हें युद्ध करना था। अपने ऐधर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह ये सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। बहुत ही सुंदर गीता के श्लोकों का श्रवण हो रहा है। आप भी समय निकालकर जरूर सुनिए और अपने घर में एक श्लोक डेली अपने प्रभु को सुनाइए। अपनी युगल सरकार को, अपने लड्डू गोपाल को जरूर सुनाइए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधे।